little math magicians. Welcome to today's class. Today we are going to do R.S. Agrawal questions once again. So are you guys ready? Concept revise कर लिया सबने? Okay, so most welcome my math magicians. This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. So how are my बच्चा लोग? How are you guys doing? R.D. शर्मा के questions तो कर लिए थे. अब आर.एस. अग्रवाल के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं. आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, जो थोड़े से दिमाग को जगाएंगे एंड बहुत इम्पॉर्टेंट भी है. बिकॉज पता है इस टाइप के क्वेश्चंस आगे आपके फ्यूचर में भी बहुत काम आते हैं. नॉट ओनली इन दिस क्लास 6 के क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी यू कैन सर्च की एप्टीट्यूड क्वेश्चन सर्च करना आप, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. वो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस ना आप आज सॉल्व करने वाले हो, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ोगे. समझे? तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं? देन डू वॉच द एंटायर वीडियो, डू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी, ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग R.S. Agrawal question. So I am so sorry guys that I am not able to interact with you guys, but trust me I am reading everybody's comment. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, एंड आई प्रॉमिस आई विल टेक अप योर डाउट एंड आई विल डेफिनेटली क्लियर इट. ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है. चलो बच्चा लोग, देन लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. टुडे वी आर गोइंग टू डू R.S. Agrawal क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक्स जो अभी तक हमने पढ़े हैं. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन of today is perform subtraction and then check your answer by addition. अब इसका मतलब क्या होता है, आप लोग नोटिस करना कि if I write two numbers a minus b equals to c, अगर a minus b equals to c होता है तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ कि a will be equal to b plus c? यस, बिकॉज ये माइनस बी जब इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बी बन जाएगा. लीनियर इक्वेशन. सो ए माइनस बी अगर सी है तो आई कैन राइट ए एज बी प्लस सी. ये क्रॉस चेक करने का तरीका होता है कि हमने सब्ट्रैक्शन सही किया है या नहीं किया. आई नो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड हमेशा इजी से ही चालू करना चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है. पहले टफ क्वेश्चन दे दूंगी ना तो सबका कॉन्फिडेंस ही चला जाता है ना. मेरा तो बहुत जाता था, पता नहीं आप लोग का जाता है कि नहीं. चलो लेट्स डू इट. तो कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्शन कैसे होता है सबको पता है. 6237 माइनस 694. सब्ट्रैक्ट किया, वी गॉट 5543. नाउ if I add 5543 to 694, I will get again 6237. तो इस तरीके से मैंने क्रॉस चेक कर लिया. चलो नेक्स्ट नंबर को भी देखते हैं. नेक्स्ट नंबर क्या बोल रहा है? 21205 minus 10899. What is 15 minus 9? 6. What is 9 minus 9? 0. 13. Sorry, yeah. 9 minus 9 0. Then this will become 1. So 11 minus 8 is 3. 0 minus 0 is 0 and 2 minus 1 is 1. So what will I get? I will get 10306. अब क्रॉस चेक कर लो, ऐड कर लो. ऐड करोगे what is 6 plus 9? 15. 5 carry over 1. 9 plus 1 10. 10 plus 0 0 10. So 0 carry over 1. Then again 8 plus 1 is 9. 9 plus 3 is 12. 2 carry over 1. 0 plus 1 is 1. Again then you will get here 1 plus 1 as 2. So हमें क्या मिला? 21205, जो कि ये नंबर था. तो हमने वेरीफाई कर लिया कि अगर a माइनस बी सी है तो a क्या होगा? b प्लस सी. ये आप आगे पढ़ोगे लीनियर इक्वेशंस में. डोंट वरी कि ये कैसे आया, आगे पढ़ोगे, ठीक है? टेंशन मत लेने का. अभी इतना याद रखने का कि सब्ट्रैक्शन को क्रॉस चेक किया जा सकता है एडिशन से. ठीक है, चलो अब ये करते हैं. ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में. ठीक है, अभी इधर ध्यान मत दो. अभी क्वेश्चन ने ये बोला कि suppose you have to subtract this number from this number and your answer should come this. अब इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि हर एक डिजिट में ब्लैंक दिया है, आप कुछ भी रिलेशन नहीं लगा सकते. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डिजिट से हमेशा राइट हैंड साइड से सॉल्व करना, तभी आंसर सही आएगा. नाउ 7 माइनस समथिंग इज 8. क्या 7 में से कुछ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 तो बड़ा होता है. दैट मीन्स व्हाट?
इस 7 को बनना होगा 17। अब ये बताओ 17 माइनस डैश इज 8, 17 माइनस 9 इज 8, तो यहाँ पे ये वाला नंबर क्या हो गया 9। अब 17 माइनस 9 क्या 8 आ गया। तो ये जो 1 है इसने इसको बोरो दिया था तो ये तो 0 बन गया, 0 बन गया। 0 माइनस 5 नहीं हो सकता, मतलब इसको 10 बनना पड़ेगा। तो ये जब 10 बन गया तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा 8। अब 10 माइनस 5 क्या होता है 5, तो ये वाले स्टार की वैल्यू क्या हुई 5। नाउ 8 माइनस डैश इज 5, 8 माइनस 3 इज 5, तो दिस स्टार विल बी व्हाट 3। अब देखो हमें नंबर क्या मिले 3, यहाँ पे मिला 5 और यहाँ पे मिला 9, सो दिस विल बी आवर आंसर। 917 माइनस 359 विल गिव मी 558। अब इस क्वेश्चन में ऐसा था कि सिर्फ इसने इस नंबर को स्टार नहीं रखा था, इसने इसके डिजिट्स को भी स्टार रख दिया था, इसलिए आप डायरेक्टली ऐड करके क्रॉस चेक नहीं कर सकते, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 माइनस 9 इज डैश। 12 माइनस 9, अब 12 क्यों बोला मैंने, बिकॉज 2 माइनस 9 नहीं हो सकता ना, इसको बोरो लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 12। 12 माइनस 9 इज 3, तो इस स्टार की वैल्यू हुई 3। अब ये बन गया 6 क्योंकि इसने बोरो दिया था। 6 माइनस 6 इज क्या व्हाट इज 0, सो दिस विल बिकम 0। नाउ 1 माइनस डैश इज 9, 1 में से 9 थोड़ी मिल सकता है, 11 में से मिलेगा, मतलब इसको बोरो देना पड़ेगा, ये बन जाएगा 5। इसको बोरो दिया, ये बन गया 11। 11 माइनस डैश इज 9, 11 माइनस 2 इज 9। नाउ 5 माइनस डैश इज 2, 5 माइनस 3 is 2, so this became 3. So I am getting this operation as the answer. 6172 minus 3269 will give me 2903. है ना इम्पोर्टेंट। मजा आया क्वेश्चन को करने में। कैसे करना है, अब ये वाले क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो खुद से, आंसर मत देखो, खुद से ट्राई करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। आंसर तो मैं अभी बताऊं या 2 मिनट बाद बताऊं, बात तो वही है। क्वेश्चन आप जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है बच्चे करने का, ठीक है। तो सॉल्व करके देखो कैसे होगा। ट्राई इट, ट्राई इट, ट्राई इट। कैसे होगा, अगेन 10 माइनस 0 माइनस 1 नहीं हो सकता, मतलब 10 माइनस 1 है। 10 माइनस 1 क्या होता है 9 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 9। अब ये बन गया 9 क्योंकि इसने बोरो दिया था। 9 माइनस डैश इज 2, 9 माइनस 7 इज 2, तो ये 7 बन गया। अगेन ये है 9, 9 माइनस डैश इज 4, 9 माइनस 5 इज 4, फिर से ये 9 बन गया। 9 माइनस डैश इज 0, 9 माइनस 0, सॉरी 9 माइनस 9 इज 0, राइट। देन दिस बिकेम 9, 9 माइनस डैश इज 7, दिस बिकेम 2, दिस इज अगेन 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और ये बन गया 0। तो हमारा ऑपरेशन क्या मिला हमें, ये मिला, ठीक है। सबको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने का क्या कोई दूसरा तरीका भी था, बताओ क्या कोई दूसरा तरीका है। मैं बताती हूँ दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये था कि हम उल्टा करते, एडिशन करके देखते, ठीक है। 8 प्लस डैश विल गिव मी 17, 8 प्लस 9 विल गिव मी 17, मतलब ये हो गया 9। नेक्स्ट 5 प्लस डैश विल गिव मी 11, सॉरी 10, बिकॉज एक बोरो दिया था ना उसने। सो 5 प्लस 5 विल गिव मी 10। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे, उल्टा भी कर सकते थे। समझ में आया, अच्छा लगा क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो क्विकली hit the like button, subscribe to the channel and bring all your friends to the Math Magicians family, because we all are family and we are in this together to make maths the easiest subject, right? So quickly hit the like button अगर क्वेश्चन अच्छा लगा और मजा आया सॉल्व करने में। चलो then quickly solve the next question. Now what is the next question? The product of two numbers is this. If one of the number is 317, find the other. Product दिया है, one of the number दिया है and पूछ रहा है कि other number क्या होगा। सोचो बताओ क्या होगा, what will be the other number? Come on, think, how are we going to find the other number? क्या करते हैं हम लोग, एक नंबर दिया है दूसरा नहीं दिया है और प्रोडक्ट निकालना है, तो what will you do? It's very simple. You will form an equation. Suppose कि आपके पास दो नंबर है x इंटू वाई, x इंटू वाई की वैल्यू दी है 5,04,347, ठीक है।
तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और ये उसका प्रोडक्ट दिया है। फिर उसने बोला वन ऑफ द नंबर इज 317, तो ये दूसरा नंबर क्या होगा। नाउ दिस इज अगेन अ लीनियर इक्वेशन। जब हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट मिलता है तो प्रोडक्ट में से अगर हम किसी भी एक नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। कैसे पता, सपोज 2 इंटू 3 क्या होता है 6, और 6 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 3, है ना। तो किसी भी एक से अगर प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे तो दूसरा नंबर मिल जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना है। सो वी विल सिंपली डिवाइड दिस नंबर बाय 317 एंड वी विल गेट दी अदर नंबर। समझ में आ गया कि अगर दो नंबर्स में से एक नंबर दिया है और प्रोडक्ट दिया है तो सेकंड नंबर कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट को डिवाइड करके बाय द फर्स्ट नंबर। आया समझ में सबको, इजी था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। सो इस तरीके से आप डिवाइड करके अपना क्वेश्चन निकाल सकते हो। डिवाइड तो सबको आता है, आई विल नॉट टीच डिवाइड, है ना, नहीं तो बोलोगे मैम अब नर्सरी लेवल पे पहुंचा दोगे आप तो हम लोग को। ओके चलो बच्चा, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। अब जो बच्चे बोल रहे हैं कि अभी तक तो बोरिंग लग रहा था, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ऑन डिवाइडिंग 59761 by a certain number, the quotient is 189 and the remainder is 37. Find the divisor. चलो सॉल्व करो सॉल्व करो। आई एम गिविंग 30 सेकेंड्स, ठीक है 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, सॉल्व करके बताओ। तब तक जो बच्चे क्लास में नए आए हैं उन्हें मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। वेदांतु इज हैविंग अ वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन पैक फॉर यू गाइज, जिसमें आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलते हैं, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं बाय इंडियाज बेस्ट टीचर्स, प्लस जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिलती है जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी वो है टेस्ट सीरीज, उसके साथ में अलग से पे नहीं करना पड़ेगा, असाइनमेंट्स, रिपोर्ट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको मिलते हैं चैप्टर वाइज माइक्रो कोर्सेज। अगर सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना है 2 चैप्टर पढ़ लो, पूरा कोर्स पढ़ना है क्रैश कोर्स कर लो, पूरे साल भर पढ़ना है तो साल भर पढ़ते रहो, लाइव क्लासेस लेते रहो फ्रॉम इंडियाज बेस्ट टीचर्स एंड कई सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, हर टाइप की चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। चाहे आपको आगे के ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करना हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपके माइंड को इतने अच्छे से डेवलप कर दिया जाएगा फ्रॉम इंडियाज बेस्ट टीचर्स दैट यू आर गोइंग टू लव मैथ्स। Okay बच्चा लोग, so and not only maths, you are going to have every subject whatever you want and however you want at just ₹2699। अब आप लोग जब इसको बाय करने जाओगे तो इट विल शो यू 4000, बट 4000 पे मत करना। अप्लाई द प्रोमो कोड SKPRO विच इज सना खान PRO। सो SKPRO आप जैसे ही अप्लाई करते हो आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू कैन बाय इट एट 2699 ओनली। ओके चलो अब कर लिया सबने, सॉल्व कर लिया ना, 30 सेकेंड्स भी ओवर हो गए। अब बताऊं आंसर कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो किन किन बच्चे लोग को आंसर नहीं फॉर्मूला याद था। फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। यही यूज करना था। जब भी इन 4 चीजों में से 3 चीज दी हो, एक निकालनी हो तो ये फॉर्मूला यूज करो, वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, खत्म करो, ठीक है। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू इट। हमें क्या क्या दिया था, डिविडेंड दिया था, क्वेश्चन दिया था, रिमाइंडर दिया था, डिवाइजर पूछा था। तो इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख दी। अब वैल्यू कैसे रखी, डिविडेंड हमें दिया है 59761, डिवाइजर हमें निकालना है, क्वेश्चन दिया था 189 और रिमाइंडर दिया था 37। तो मैंने फॉर्मूले में रख दिया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला सबको याद है, याद नहीं है तो याद कर लो। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब नाउ सिंपली सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो। डिवाइजर, अब ये जो प्लस 37 है ये इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा -37। तो डिविडेंड में से 37 को सब्ट्रैक्ट कर लो, जो नंबर मिला डिवाइजर इंटू 189 इज इक्वल टू दिस। अब डिवाइजर निकालना है तो क्या करेंगे, इस नंबर में से 189 को डिवाइड कर दो। अभी मैंने बताया था ना, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट अगर दिया है तो प्रोडक्ट में से एक नंबर को डिवाइड करने से दूसरा नंबर मिल जाता है।
तो यहाँ पे भी यही है ना, डिवाइजर इंटू 189 इज इक्वल टू 59724। तो डिवाइजर कैसे निकलेगा, इस नंबर को 189 से डिवाइड कर दो। सो वी गॉट द डिवाइजर एज 316। सो इस तरीके से कैलकुलेट करना था। क्या है फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मजेदार है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के मैं 2 तरीके बताऊंगी। पहले आप खुद ट्राई करो। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स which is exactly divisible by 16 is dash, A or B or C or D. The largest number of 6 digit which is exactly divisible by 16. ऐसा कौन सा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है जो 16 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, मतलब रिमाइंडर 0 आता है। क्या आप बता सकते हो कि इसमें से कौन सा नंबर है? सोचो, सोच के बताओ। कम ऑन, थिंक गाइस, थिंक, सोचो सोचो। मैं बताऊं क्या होगा? चलो बता दूं। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके। पहले ध्यान से सुन लो कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब भी ऐसा पूछे कि कोई एक गिवन नंबर दिया है, जैसे यहाँ पे गिवन नंबर उसने डायरेक्टली नहीं दिया है ना, उसने उसको कैसे बोला, उसने ये बोला कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, है ना। उसने डायरेक्टली ये नहीं बोला कि ऐसा नंबर निकाल लो जो इसके पास आता हो, नहीं। उसने क्या बोला, उस नंबर का नाम नहीं बताया, उसने बोला उस नंबर को पहले निकालो। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या होता है, 999999, 6 बार 9 लिख लो, ये हो गया लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। फिर उसने क्या बोला, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, ठीक है। अब ये तो लार्जेस्ट है, पर जरूरी नहीं ना कि ये 16 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, रिमाइंडर 0 आता हो, जरूरी नहीं है। तो हमें फाइंड क्या करना है बेसिकली, कि इससे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 16 कंप्लीटली डिवाइड करता हो। अब आप खुद सोचो कि मान लो 9 इस नंबर को 16 डिवाइड नहीं करता है, तो आपको रिमाइंडर मिलेगा, है ना, कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। अगर उस रिमाइंडर को मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर उस रिमाइंडर को मैं इससे निकाल दूं, तो मुझे वो नंबर नहीं मिल जाएगा जिससे 16 एग्जैक्टली डिविजिबल करता हो, है ना। मिलेगा ना, क्यों? क्योंकि वो जो रिमाइंडर एक्स्ट्रा आ रहा है वही तो एक्स्ट्रा है। अगर मैं उसको हटा दूं तो जो नंबर बचेगा तब तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा, क्योंकि मैंने रिमाइंडर को हटा दिया, और रिमाइंडर 0 आएगा मतलब 16 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स इज 99999। डिवाइडिंग दिस बाय 16 वी गेट 62,499 as a quotient and 15 as a remainder. Now we know that this 15 is extra, so we are not getting a remainder 0, we are getting a remainder of 15. So to make it perfectly divisible by 16, what do we want? We may want the remainder should be 0. remainder 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब इसमें से 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिला ये नंबर। नाउ अब जब सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिमाइंडर को हटा दिया, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। मतलब ये जो नंबर है दिस विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16। समझ में आया कॉन्सेप्ट? जब भी आपसे पूछे लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, फलाना ढिकाना, कोई सा भी नंबर जो 16 से, 5 से, 2 से डिविजिबल होता हो, निकालो। तो कैसे एस्टिमेट करोगे? कोई भी नंबर ले लो, उसको डिवाइड कर दो, ठीक है, नियरेस्ट ले लो, जो रिमाइंडर आएगा, अगर वो रिमाइंडर पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, अगर लग रहा है कि रिमाइंडर ऐड करना है तो ऐड कर लो, है ना। रिमाइंडर ही बताएगा कि सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ऐड क्या करना है, कि वो परफेक्टली डिविजिबल बन जाए। दूसरा तरीका क्या है, मैंने बोला था ना 2 तरीके बताऊंगी। दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शंस उठाओ और सारे ऑप्शन को 16 से डिवाइड करके देख लो, अपने यहाँ पता चल जाएगा कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने पहला ऑप्शन उठाया, रिमाइंडर आया 0, मतलब डिवाइड हो रहा है। दूसरा ऑप्शन उठाया, रिमाइंडर आया 8, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है। देन तीसरा ऑप्शन उठाया, रिमाइंडर आया 0, डिवाइड हो रहा है। इसका भी आया 0, डिवाइड हो रहा है। अब आप बोलोगे मैम तीनों को तो डिवाइड कर रहा है, बट आंसर 1 कैसे होगा? वो इसलिए क्योंकि उसने क्या बोला था, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट निकालना था। तो अब आप खुद देख लो, इन चारों में से लार्जेस्ट कौन है? अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं क्योंकि ये तो डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो बाकी में से लार्जेस्ट कौन है? 80, 84 या 64?
84 लार्जेस्ट है, तो ये हमारा हो गया आंसर। बट ये तरीका लंबा हो गया ना, चारों को 4 बार डिवाइड करो, उससे अच्छा सिंपली इसको एक बार डिवाइड कर लो, अपने आप आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10,004 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12। अब क्या आपको ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से सिमिलर लग रहा है? क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में भी तो हमने सब्ट्रैक्ट ही किया था रिमाइंडर को, है ना, और हमें फिर परफेक्टली डिविजिबल नंबर मिल गया था। यहाँ पे भी तो वही करना है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। पहले 10,004 को 12 से डिवाइड करना है, फिर देखना है कि रिमाइंडर क्या मिल रहा है। जो रिमाइंडर मिला 8, उसको 10,004 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो नंबर मिलेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 12 से, है ना। सेम चीज किया था ना हमने। क्वेश्चन क्या बोला? व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10,004 टू मेक इट डिविजिबल बाय 12। क्योंकि क्वेश्चन ये बोल रहा है 10,004 12 से डिविजिबल नहीं होता है। अब मैं 12,004 में क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि वो डिविजिबल हो जाए? बहुत आसान सी बात है, जो रिमाइंडर बच रहा है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, डिविजिबल हो जाएगा। तो वही किया मैंने। 10,004 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला? 9,996। और जब मैंने चेक किया तो 9,996 का रिमाइंडर 0 आया। सो दैट मीन्स मेरा कॉन्सेप्ट सही था। दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12। अब सबको डिविजिबिलिटी का समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। क्या करना है? जो भी रिमाइंडर बच रहा है उस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो नंबर मिलेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। और अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है मतलब वो ऑलरेडी डिविजिबल है, राइट। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज homework for you guys based on similar concept. What least number should be added to 10,056 to get a number exactly divisible by 23? सेशन के बाद सॉल्व जरूर करना एंड बताना कि आंसर क्या आया आप लोगों का। आई विल डेफिनेटली सी। टिल देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 46 gives 11 as a quotient and 15 as a remainder, then the number is dash। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 46 मतलब डिविडेंड डिवाइडेड बाय 46 गिव्स क्वेश्चंट एज 11 एंड रिमाइंडर एज 15। सो व्हाट इज द नंबर? अब नंबर कौन होता है? डिविडेंड ही तो नंबर होता है। तो फॉर्मूला लिख लो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। यही करना था। सो 46 इंटू 11 कितना होता है? चलो कर लेते हैं। 46 इंटू 11 इज 506। सो 506 प्लस 15। What is 6 plus 5? 11. 2. 521. So what is my answer? My answer is option B. 521 is the number which when divided by 46 give quotient as 11 and remainder as 15. Same formula apply करना था, याद कर लो। Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Okay. This is the solution of the question. What you had to do? Simply multiply किया, add किया, आंसर निकाल लिया। This is the correct answer. Okay बच्चा लोग, चलो then quickly let's do the last question of the day. The question is 587 into 99 will be what? अब तुम बोलोगे मैम इसमें क्या अलग है, ये तो मल्टीप्लिकेशन ही तो है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है? बट ठहर जाओ, एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जिससे हमारा आंसर फटाफट से आ जाएगा, एंड वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब 587 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा, तो मैंने क्या किया, मैंने 99 को बना दिया 100 माइनस 1। अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, तो 587 इंटू 100 माइनस 587 इंटू 1, ये आसान है। 587 इंटू 100 क्या होता है? 587 0 0, 2 0 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इंटू 1 क्या होता है? 587, सब्ट्रैक्ट कर दो, मिल गया आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बच्चा लोग कैसे सॉल्व करना था? देन दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मैंने आर एस अग्रवाल के
सारे क्वेश्चंस जो यूनिक थे वो सारे आप लोग को करवा दिए। आई होप नाउ नोबडी विल फियर फ्रॉम RS अग्रवाल एंड RD शर्मा, है ना। नहीं तो हमें लगता था यार इतना टफ होगा, NCERT कर ले वही बड़ी बात है, ऐसे टफ क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। कुछ भी टफ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट समझना है बस, सब कुछ आसान हो जाता है, राइट। सो ओके, थैंक यू माय बच्चा लोग फॉर टुडेज सेशन। See you tomorrow again with another fun learning amazing session. Bring all your friends to the channel, ask them to subscribe it and hit the like button if you have liked the video. Okay, so everybody take care, keep loving math, bye bye.